जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक इतिहास का कंप्लीट कर अध्ययन कर लिया है। दोस्तों इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनके प्राप्त साक्ष्य और उनके खोजकर्ता व उनकी किस नदी के किनारे स्थित है, यह सब अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। इससे पहले 3 से 4 वीडियो हम लोग इस सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उससे पहले की वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो उसको देख करके अगर आप ये वाली वीडियो का अध्ययन करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों इस क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का गहनता से अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें सर्वप्रथम है हड़प्पा। हड़प्पा दोस्तों, इसका उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने दोस्तों किया था। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इसका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। दुर्गीकृत टीला, जो दुर्ग टीला था दोस्तों, उसका नाम जो है व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया था दोस्तों। इसके बाद में यहाँ से हमें एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है दोस्तों, यह R37 नाम से इसका नाम रखा गया है दोस्तों। सामान्य आवास से दक्षिण में रहा, जो हड़प्पा क्षेत्र है इससे दक्षिण में स्थित है R37 कब्रिस्तान। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसकी स्थिति है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे एक मूर्ति मिली है स्त्री की, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसे मातृ देवी की मूर्ति का संज्ञा दी गई है दोस्तों। यहाँ से कांसे की बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्राप्त स्थल है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों प्रेतों का टीला, और यह सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था दोस्तों यह। इसके बाद में यहाँ का जो हमें स्थल प्राप्त हुआ है, वहाँ पे दुर्गों का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। कि हो सकता हो यहाँ दुर्गीकरण हुआ हो, लेकिन हमें स्पष्ट साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं होते हैं। किले का दुर्गीकरण का साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे किसी कब्रिस्तान के भी उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन सामूहिक नरकंकाल के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को यहाँ पर विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है दोस्तों। यहाँ पर कांसे की एक मूर्ति मिली है, जो नर्तिका की मूर्ति बताई जाती है दोस्तों। यह पूर्णतः नग्न है। यहाँ पर एक मुद्रा पर नाव का चित्र भी बना हुआ मिला था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे हमें मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चहुंदड़ो। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है दोस्तों, और यह एक औद्योगिक शहर था, यानी यहाँ पर चीजों का निर्माण किया जाता था दोस्तों। इसके बाद में यह एकमात्र शहर था जो दुर्गीकरण नहीं हुआ था जिसका। दोस्तों यह मोहनजोदड़ो में डाउट है कि दुर्गीकरण हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन चहुंदड़ो में 100% कन्फर्म है कि इस क्षेत्र का दुर्गीकरण नहीं हुआ था दोस्तों। मार्शल व मैक ने यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना खोज निकाला था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें हमें प्राप्त हुई है दोस्तों। यहाँ पर एक ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के चिन्ह के निशान भी दोस्तों हमें प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि यहाँ पर हमें एक प्रकार की ईंट प्राप्त हुई है, जिस पर आगे बिल्ली के निशान और पीछे कुत्ते के निशान प्राप्त हुए हैं, पंजों के निशान। इससे अनुमान लगाया जाता है कि बिल्ली भाग रही थी, जिसका पीछा एक कुत्ता कर रहा था। इस प्रकार के चिन्ह में यहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों। नेक्स्ट स्थल है हमारा दोस्तों लोथल। लोथल दोस्तों गुजरात में अवस्थित है। यह गुजराती भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि मोहनजोदड़ो का भी अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन यह गुजराती भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। लोथल का अर्थ होता है यहाँ पर खिड़की व दरवाजे सामने की ओर खुलते थे। इसका तात्पर्य है दोस्तों, जैसे बाकी सभी स्थलों में क्या होता था, जैसे ये मुख्य सड़क है तो यहाँ पर एक छोटी सी लिंक रोड बनाकर उसमें खिड़की दरवाजे मकानों के खुला करते थे, डायरेक्ट सामने नहीं खुलते थे दोस्तों। लेकिन यहाँ लोथल में क्या हुआ है कि सामने ही दरवाजे खोले गए। इसका कयास ये लगाया जा सकता है कि ये लोथल एक गोदीवाड़ा यहाँ पे था, यानी कि एक बंदरगाह था। यहाँ पर जहाजों का निर्माण भी होता था, यह एक गोदीवाड़ा भी था। तो हो सकता हो कि सामान को लाकर, व्यापारिक सामानों को लाकर उतारने के लिए मेन रोड से ही घरों को लिंक किया गया हो, यानी कि घरों के खिड़की दरवाजे मेन रोड पर खोले गए हो ताकि सामान उतारने और चढ़ाने में आसानी हो। इस वजह से सड़क पर ही इनके दरवाजे खुलते हैं, बाकी किसी स्थल के मेन रोड पे दरवाजे नहीं खुलते हैं, सबके अंदर खुलते हैं। तो यह उसका एक स्पष्टीकरण रहा है दोस्तों। अहमदाबाद जिले की भोगवा नदी के किनारे दोस्तों यह स्थित है। यह इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यह यहाँ पर 3 युग्मित समाधियों के उदाहरण मिलते हैं, जिससे यह सती प्रथा का अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विश्व का प्राचीनतम जहाजों का गोदीवाड़ा भी हमें यहीं पर मिला है। यहाँ से चावल के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट कालीबंगा।
नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। ठीक है दोस्तों, यह घग्गर नदी के किनारे प्राचीनतम सरस्वती नदी के बाएं तट पर स्थित था दोस्तों। इस शल्य क्रिया का यहाँ दोस्तों प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त होता है। जल निकासी का कोई स्पष्ट प्रमाण यहाँ से हमें नहीं मिलता है दोस्तों। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं दोस्तों। और इसकी विशेषता यह थी कि यहाँ जालीदार जुताइयों का नमूना यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों। जो दो फसली था, यहाँ पे दो फसली उगाने का जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है खेतों जुताई का, वो दो फसली था दोस्तों। एक मिट्टी का लिंग और योनि के प्रतीक भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा स्थल है दोस्तों बनावली। बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। जल निकासी प्रमाण का अभाव था दोस्तों। इस स्थल पर भी जल निकास के साथ हमें प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों। यहाँ मकानों में अग्नि वेदिकाएं दोस्तों मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं हमने इससे पहले भी चर्चा की थी दोस्तों। हवन कुंड के चारों तरफ एक प्रकार का दोस्तों आर्ट वर्क होता है, जिसे चौक पूर्णा भी कहा जाता है। उस प्रकार का हमें एक आर्ट वर्क मिलता है जिसे अग्निवेदिका कहते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट स्थल है रंगपुर। रंगपुर अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों। यह सैंधव संस्कृति का उत्तर व्यवस्था का दर्शन यहाँ से मिलता है दोस्तों। मतलब यह है कि यहाँ पे जब हम लोगों को साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस समय तक सिंधु सभ्यता अपने अंतिम चरण में थी दोस्तों। इसके बाद में है यहाँ पे जो अवशेष हमें प्राप्त हुए उसमें ना ही कोई हमें मुद्रा मिली है, ना ही मातृ देवी की मूर्ति कहीं से मिली है या उनके साक्ष्य कहीं से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसके बाद में धान की भूसी के ढेर हमें यहाँ से प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। कच्ची ईंटें के दुर्ग व कलश समाधान के प्रमाण भी हमें रंगपुर से प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोपड़। रोपड़ हमारा नेक्स्ट स्थल है दोस्तों। ये सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित था दोस्तों। और स्वतंत्रता के प्राप्त सर्वप्रथम खुदाई जो थी यहीं पे हुई थी 1950 में बीबी लाल द्वारा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट उत्खनन हुआ था वह 1953 से 1955 तक यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पुनरुत्खनन कराया गया था दोस्तों। इसका जो आधुनिक नाम है दोस्तों वह है रूपनगर। इसका पहले का नाम रोपड़ था, आधुनिक नाम है इसका रूपनगर दोस्तों। यहाँ पे कब्रिस्तान मिला है दोस्तों, जिस पर मनुष्य के साथ साथ कुत्ते और पालतू कुत्ते दफनाए गए थे दोस्तों। यहाँ पे ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहाँ पे मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते भी दफनाए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा सुरकोटदा। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में दोस्तों स्थित है। यहाँ कब्रिस्तान में शवदान की नई विधि कलश शवदान की विधि भी प्राप्त हुई है दोस्तों। यहाँ से कलश शवदान हमें प्राप्त हुआ है सुरकोटदा से। नेक्स्ट हमारा स्थल है दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों सफेद कुआं। यहाँ से हमें प्रमुख रूप से एक खेल का मैदान प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैदान प्राप्त हुआ है जिसे हम लोगों ने खेल के मैदान की दोस्तों संज्ञा दी है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे यह जो स्थल है यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है दोस्तों। इस स्थल की खोज 1967-1968 के बीच में जगपत जोशी द्वारा की गई थी दोस्तों। लेकिन जो यहाँ का उत्खनन है दोस्तों वह डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया दोस्तों 1990-91 के बीच में। यह भारत का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। यह एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। अभी तक प्राप्त सभी क्षेत्र 2 भागों में विभक्त होते थे। एक दुर्गीकृत होता था और एक निचला भाग होता था जिसे निचला टीला कहते थे दोस्तों। यह दुर्गीकृत टीला हुआ करता था। इस प्रकार से भाग होता था प्राप्त हमें, इस प्रकार से सभी क्षेत्र प्राप्त हुए। लेकिन यह जो हमें क्षेत्र प्राप्त हुआ है धौलावीरा ये 3 भागों में विभक्त है। यह सबसे ऊंचा भाग है, दुर्गीकृत भाग है, यह उससे कम ऊंचा भाग है और यह सबसे निचला भाग है दोस्तों। इस प्रकार से यह 3 पार्ट में हमें विभाजित हुआ शहर एक दिखाई दिया है दोस्तों। पॉलिशदार सफेद पत्थर का यहाँ सबसे बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं दोस्तों। सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर जो सूचना पत्र जिन्हें कहा गया है दोस्तों, सूचना पत्र के रूप में हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं सिंधु लिपि के 10 सबसे बड़े अक्षर। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हड़प्पा कालीन नगर की स्थिति दोस्तों देखते हैं मैप के सहारे से दोस्तों। यह मैप में एक नक्शा लिया गया है दोस्तों जिसमें सभी स्थलों को दिखाने का प्रयास किया गया जो महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग मेहरगढ़ को देखेंगे क्योंकि यहाँ से हमें नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल व कांस्य पाषाण काल के मिश्रित साक्ष्य देखने को मिलते हैं दोस्तों। जिसे सांस्कृतिक अवशेष कहा गया है दोस्तों मेहरगढ़ को। और दोस्तों आप सभी स्थलों पर एक आउटलाइन खींचेंगे तो यह एक प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति टाइप का बन जाती है दोस्तों। इसलिए इसकी जो स्थल आकृति है वो त्रिभुजाकार, इसका विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार कहा गया है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्सा दोस्तों। ठीक है। सबसे पश्चिमी स्थल दोस्तों देखेंगे। जो सबसे उत्तरी स्थल है दोस्तों वह है मांडा। यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है दोस्तों और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद में सबसे पश्चिमी स्थल है सत्ता गैंडोर जो दास नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट स्थल है हमारा दैमाबाद जो सबसे दक्षिणी स्थल है।
सिंधु घाटी सभ्यता का। दैमाबाद यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, यह अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों, गुजरात में। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आलमगीरपुर, यह मेरठ जिला में स्थित है उत्तर प्रदेश में, और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। यह हमने इसके सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी स्थल देख लिए दोस्तों। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थल दोस्तों, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हड़प्पा, जो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है दोस्तों। रावी नदी ऐसे बहती है और बहाव के क्रम में खड़े होकर के, जिधर बहाव बह रहा होता है उस ओर हम लोग खड़े होकर के बाएं और दाएं का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ हम खड़े होंगे तो ये हमारा बायां हिस्सा हो जाएगा और ये हमारा दाहिना हिस्सा हो जाएगा। तो हड़प्पा रावी के बाएं स्थल पर, बाएं हाथ पे स्थित है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, देखिए आगे चल के इसी में मिलेगा हमें। देखिए मोहनजोदड़ो दाहिने तट पे और कोट दीजी बाएं तट पे सिंधु नदी के स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो रहा, यह कोट दीजी रहा, दोनों आमने सामने लगभग है सिंधु नदी के किनारे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे, इसी प्रकार से बाएं हाथ पर हमें चौदहो मिलेगा और दाएं हाथ पे हमें अमरी मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा। इसके बाद में हम लोग अन्य स्थल देखेंगे दोस्तों। ये रहा हमारा कालीबंगा और ये रहा बनावली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये रहा दोस्तों राखीगढ़ी और ये रोपड़ और ये कहाँ गया, धौलावीरा दोस्तों, जिसका हम लोगों ने भी अध्ययन किया। इसके बाद में दोस्तों अन्य स्थल हैं, एक सेकंड, अन्य स्थल है इसमें लोथल, जो भोगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, गुजरात में, लोथल और रंगपुर। ठीक है दोस्तों, यह पड़ोसी स्थल है दोस्तों। रोजदी एक स्थल है। ये दोस्तों हमने महत्वपूर्ण स्थल देखे मैप के सहारे कि ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने इन सब स्थलों का अध्ययन कर लिया दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि अपनी कॉपी में आप इसको बनाइएगा और इसी प्रकार से आप उसका डायग्राम, इसको पॉज करके और एक डायग्राम बनाइएगा दोस्तों, तो आपको और अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। जिसमें से पहला है, स्त्री मणिमूर्तियां अधिक प्राप्त होने के कारण हम इस सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता की संज्ञा दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इस समय पासा प्रमुख खेल था दोस्तों। लोग योगासन भी करते थे, अर्थात योग से भी परिचित थे दोस्तों। सैंधव सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। इस समय लोहे से लोग परिचित नहीं थे दोस्तों। मोहनजोदड़ो में मिली एक नर्तकी की मूर्ति इस बात का प्रमाण है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के आवास के क्षेत्र से दक्षिण में कब्रिस्तान हमें प्राप्त हुआ है। जो आवास क्षेत्र था उस क्षेत्र से दक्षिण में हमें R37 हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चौदहो से किसी प्रकार के दुर्गीकरण के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहाँ से मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्तों को भी दोस्तों दफनाया जाता था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों। सर्वाधिक मोहरें में मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं दोस्तों, और यह मुख्यतः चौकोर आकार की है। लोथल व मोहनजोदड़ो देशलपुर से हमें तांबे की मोहर भी प्राप्त होती है दोस्तों। मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त मोहर पर नाव का चित्र बना हुआ है दोस्तों। नाव के चित्र वाली मोहर हमें लोथल से भी प्राप्त हुई है व मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है, हड़प्पा व चौदहो से तांबे व कांसे की बैलगाड़ी की आकृति भी प्राप्त हुई है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, आंशिक समाधान हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, कलश समाधान मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ और प्रतीकात्मक समाधान हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है दोस्तों। हड़प्पा में प्राप्त माता देवी की मूर्ति की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी दोस्तों। ये मूर्ति पूजा भी करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा अधिक की जाती थी दोस्तों। चावल के प्रथम साक्ष्य में लोथल से प्राप्त होता है और प्रस्तर मूर्तियों के प्रथम साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। योगी अथवा पुरोहित की मूर्तियां भी हमें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। इसी के साथ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन कंप्लीट होता है दोस्तों। हमारी नेक्स्ट वीडियो वैदिक कालीन सभ्यता पर रहेगी दोस्तों। ठीक है, हम लोग वैदिक काल का अध्ययन करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ, इससे पहले की वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ हमारी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।